नमस्कार दोस्तों। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में कई हत्याकांड हुए हैं जिन्होंने देश को हिला कर रख दिया था। उनमें से एक था देश का ऐसा सनसनी केस जो आज भी दिल को दहला देगा। ये केस है साल 2005 का, जब नोएडा से लगे एक गांव निठारी, जहां पुलिस स्टेशन में लगातार बच्चों के गायब होने के केस आने लगे। पहला लापता बच्चा 2005 में 10 साल की लड़की पायल अचानक लापता हो जाती है। गरीब पिता थाने जाता है, लेकिन पुलिस कहती है कि लड़की भाग गई होगी किसी के साथ, या उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता होगा। ऐसे ऐसे करके एक नहीं, दो नहीं, 16 से ज्यादा बच्चे, जिनमें ज्यादातर गरीब घरों की बच्चियां थीं, गायब होने लगीं। और यही एक बहाना पुलिस को मिल जाता था। पुलिस इस केस को सीरियस नहीं ले रही थी और पुलिस को लगता था कि वो घर छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन एक दिन 2005 में नोएडा के सेक्टर 5 में क्रिकेट खेल रहे बच्चों को पीछे नाली में एक हाथ मिला और उस हाथ ने पूरे इलाके को दहला कर रख दिया था। लेकिन पुलिस वालों को जब ये बताया गया तो उन्होंने गांव वालों से कह दिया कि इंसान का नहीं बल्कि जानवर का हाथ है। और ऐसे ही वो इस केस को टालते जा रहे थे। सन्नाटा गहराता है, डर छाने लगता है, बस्तियों में डर पसरने लगा था। बच्चों को अकेले बाहर जाना बंद कर दिया गया, लेकिन पुलिस अब भी चुप थी। परेशान माँ बाप हर दिन मोनिंदर सिंह पंधेर, जो एक शानदार कोठी का मालिक था, उसकी आलीशान कोठी को देखते, क्योंकि कई बच्चों को आखिरी बार उसी के घर के आसपास देखा गया था। फिर एक धमाका हुआ दिसंबर 2006। एक महिला ने साहस करके एक एनजीओ की मदद ली और उस इलाके के एसएचओ के सामने हंगामा किया। सीबीआई को बुलाया गया। जब पुलिस ने कोठी नंबर D5 की खुदाई शुरू की तो जमीन हिल गई। वहां से निकले छोटे छोटे कपड़े, चप्पलें, स्कूल बैग और फिर मानव अवशेष। 15 से ज्यादा बच्चों की हड्डियां, खोपड़ियां और अंग मिट्टी से निकलते रहे। और सामने आया शैतान का चेहरा, सुरेंद्र कोहली। हाँ, ये वही शख्स था जो संजाम के पीछे था। सुरेंद्र कोहली उस कोठी का नौकर। पहले तो वो कुछ नहीं बोला, फिर उसने जो बताया उससे पूरा देश सन्न रह गया। पूछताछ के दौरान सुरेंद्र ने बताया कि मैंने देखा कि कुछ बच्चे अक्सर गेट के बाहर खेलते हैं। जब मालिक घर पर नहीं होते थे तो मैं उन्हें टॉफी, जूस, खाना या खिलौने का लालच देकर अंदर बुला लेता था। ज्यादातर गरीब बच्चे थे जो अकेले आते जाते थे। उसने बताया कि मैं उन्हें कमरे में ले जाता था, वहां टीवी तेज कर देता या दरवाजा बंद कर देता था। फिर मैं उनके साथ यौन शोषण करता था। वे बहुत डर जाते, चिल्लाते तो मैं उनका गला घोंट देता। कुछ को गला काट कर मारा। उसके बाद शव को बाथरूम में ले जाता और फिर मैं वहां शरीर को टुकड़ों में काटता, हाथ, पैर, सिर अलग करता। शरीर के कुछ हिस्सों को प्लास्टिक में लपेट कर फेंक देता नाली या बगीचे में कई बार, और कुछ अंगों को मैं जला देता था। और कई बार शरीर के टुकड़ों को चूल्हे पर पकाकर भी खा लेता था, जैसे उंगलियां, दिल। पता नहीं क्यों ऐसा लगता था जैसे मुझे रोकने वाला कोई नहीं, उसने कहा। यह बयान पुलिस को दिए गए कबूलनामे का हिस्सा था। जब पुलिस ने सुरेंद्र से मोनिंदर सिंह पंधेर के बारे में पूछा कि क्या उसे कुछ पता था, तब सुरेंद्र बताता है कि वो अक्सर बिजी रहते थे और कई बार घर भी नहीं आते थे, लेकिन कुछ मौकों पर वो मौजूद भी थे। मैंने उन्हें कभी मुझे रोकते नहीं देखा, लेकिन उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। शायद उन्हें पता नहीं था, या शायद वो जानबूझकर अनजान बनते थे। जब पुलिस ने ऐसा करने का कारण पूछा तो उसने बताया, मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। शायद कोई शक्ति मुझसे ऐसा करवा रही थी, या जैसे कि मेरे ऊपर कोई साया हो। जब मैं करता था तो मुझे डर नहीं लगता था, लेकिन बाद में पछतावा जरूर होता था। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण। सीबीआई ने यह माना कि सुरेंद्र कोहली मानसिक रूप से विक्षिप्त हो सकता है या फिर सीवियर सेक्सुअल साइकोसिस का शिकार था, लेकिन वह मानसिक रोगी की तरह पेश नहीं आया। उसने सब कुछ ठंडे दिमाग से बताया। सुरेंद्र कोहली का यह कबूलनामा सबूत के रूप में कोर्ट में पेश किया गया। उसका डीएनए कई शवों से मैच हुआ और पॉर्न और शोषण सामग्री उसके कमरे से मिली। उसे 13 मामलों में दोषी ठहराया गया और फिर फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सजा को उम्र कैद में बदल दिया।
सुरेंद्र कोहली का कबूलनामा इतिहास के सबसे घृणित अपराधों में गिना जाता है। यह न सिर्फ एक व्यक्ति की मानसिक बीमारी की कहानी थी, बल्कि एक सिस्टम की चूक, गरीबों की अनदेखी और पुलिस की लापरवाही का प्रमाण था। कई शवों के शरीर के अंगों पर दांतों के निशान मिले। सीबीआई को शक था कि कोहली मानसिक रूप से बीमार था, लेकिन क्या पंधेर मासूम था? सीबीआई को पंधेर के लैपटॉप में पोर्नोग्राफी और बच्चियों की अश्लील तस्वीरें मिली। कमरे की दीवार ध्वनि रोधक थी ताकि कोई चीख सुनाई न पाए। पंधेर पर यह आरोप था कि वो अपने नौकर कोहली के जघन्य अपराधों में शामिल था, या कम से कम उस पर जानबूझकर आंख मूंदे हुए था। उस पर बलात्कार, हत्या, मानव तस्करी और सबूत छिपाने जैसे गंभीर आरोप लगे। कोहली ने शुरुआत में अपने कबूलनामे में पंधेर का नाम नहीं लिया। बाद में कुछ मामलों में पंधेर का नाम जुड़ा, ये कहते हुए कि वह अनजान नहीं हो सकता कि घर में क्या हो रहा है। पंधेर पर सीधा सबूत बहुत कमजोर था। सीबीआई ने माना कि सारे मर्डर और क्रूरता कोहली ने अकेले किए हैं। पंधेर कई बार विदेशों में था जब अपराध हुए। पंधेर का असली रोल अभी भी विवादित है, लेकिन कोर्ट ने यह मान लिया है कि कोहली ही असली अपराधी था और पंधेर का कोई प्रत्यक्ष सबूत नहीं मिला। तो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी से कुछ जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक करें और अपना फीडबैक कमेंट में ज़रूर बताएं। और ऐसी ही और सच्ची कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि अगला राज छुपा ना रहे। मिलते हैं नए केस के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखें और सतर्क रहें। धन्यवाद।